अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। ख़वातीन व हज़रात, एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं ओटावा से हमेशा आपसे मुखातिब होता हूँ। यहाँ का वेदर जो है आज काफ़ी मौसम में ठंडक है, खुनकी है और काफ़ी कूलिंग जो है वो महसूस हो रही है। अगर आप घर से बाहर निकलें तो आपको महसूस होता है कि आज जो है वो सर्दी की आमद का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। तो नाज़रीन, आज जो ख़बरें हैं मेरे पास वो मैं आपसे इस तरह से शेयर करूंगा। उसमें सबसे पहली जो ख़बर है मेरे पास वो है, अभी मैं ड्राइव कर रहा था तो मुझे जो है वो एक मैसेज आया कि पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनको इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, यानी उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब वजह क्या बनी है, मुझे जो अब तक मालूम हुआ है कि रीज़न ये बताई जा रही है कि शाह साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये अंदिया दिया कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये जो बात की है कि इलेक्शन जो है वो अभी नहीं हो सकते, वो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, या हुकूमत की तरफ से कोई रज़ामंदी नहीं है। तो इस किस्म की बातें जब इलेक्शन कमीशन ने की तो उसके ज़ुमरे में शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जब ये अंदिया दिया, जब ये बात कही कि वो इस इश्यू को लेकर कोर्ट में जाएंगे, तो ये बात मौजूदा निगरान हुकूमत को शायद नागवार गुजरी और उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस का बहाना बनाते हुए उनको अरेस्ट कर लिया। लिहाजा इस वक्त जो शाह साहब हैं वो एफआईए की कस्टडी में हैं। क्यों कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको घर से अरेस्ट करने के बाद एफआईए के हवाले कर दिया है। अब उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो पहले भी अरेस्ट हो चुके थे, अब दोबारा अरेस्ट हुए हैं, तो देखना ये है कि अब उनके साथ क्या किया जाता है। दूसरी ख़बर जो नाज़रीन मैंने आपके साथ शेयर करना है वो है, हमारा जो प्रोविंस पंजाब है उसका एक शहर है जिसका नाम है फैसलाबाद, और फैसलाबाद की तहसील है जड़ांवाला। अब जड़ांवाला में एक इंतहाई अंदोनाक सानिया रूनुमा हुआ है, जिसकी सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ जिन्होंने ये जो लोग जो तखरीबकार इस सानहे में मुब्तला हैं, मुब्तला थे, और जिन्होंने जिलाओ घेराव किया वहाँ पे लोगों के घरों का, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और इस वाक़े की मैं सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। क्यों कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके भी उतने ही हकूक़ हैं जितने वहाँ पे मुसलमानों के। क्यों कि मेरे पाकिस्तानियों, हम ये भुगत चुके हैं। जब इंडिया का बंटवारा हुआ था, इंडिया इतना बड़ा मुल्क था और उसका जब बंटवारा हुआ सिर्फ
टू नेशन थ्योरी को बुनियाद बना के तो वो हम भुगत चुके हैं और आज तक भुगत रहे हैं। हम 100 ईयर से क्रिश्चियंस हों, सिख हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, कोई भी कम्युनिटी हो, हम एक साथ 100 ईयर से रहते रहे हैं। लेकिन दुश्मनों ने ये समाज, जो साम्राज्यी कुव्वतें और साम्राज्यी ताकतें हमारी समाज में थी और हमारे पे हुक्मरानी करते रहे हिंदुस्तान में, उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और हमें डिवाइड कर दिया। तो मेरे पाकिस्तानियों, होश के नाखन लो, हम सब एक हैं, हमारा सबका मुल्क पाकिस्तान है। इसलिए ऐसी तखरीबकारी से, ऐसी हरकतों से बाज रहें। और आखिर में जो बात मैं करूँगा, ये जो जड़ावाला में क्रिश्चियंस के घर जलाए गए हैं और उनके जो गिरजा घरों को नुकसान पहुंचाया गया है, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जिनका नाम है काजी ईसा। अब ये जो जस्टिस हैं, इनकी नॉमिनेशन एज अ चीफ जस्टिस हो चुकी है और ये नेक्स्ट मंथ जब बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे तो ये अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इन्होंने, काजी फायज़ ईसा साहब ने जड़ावाला का उन इलाकों का जो मुतासरा इलाके थे उनका दौरा किया और जो विक्टिम्स थे उनकी दाद रसी के लिए बमा अपनी वाइफ के वहाँ पे लोगों से मिले, वहाँ पे राशन तकसीम किया और उनकी जहाँ तो हो सका माली इमदाद की। नाजरीन, जो बात ख़ास तौर पर मैंने आपसे शेयर करनी है मोहतरम काजी ईसा साहब के बारे में, नाजरीन, इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारे एक चीफ जस्टिस रिटायर मियाँ साकिब निसार साहब थे। उनमें ये जो जुडिशल एक्टिविज़म था, उनमें ये बदर्जा उत्तम ये खसूसियात मौजूद थी कि वो हमेशा सोसाइटी में जहाँ कहीं कोई वाक़या होता था वो वहाँ का दौरा करते थे और जो पॉलिटिकल, जो सोशल इश्यूज़ होते थे उनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पाई जाती थी। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि उनमें जो जुडिशल एक्टिविज़म है वो बहुत ज़्यादा मौजूद था। यही बात मुझे यूँ लगता है कि हमारे आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, उनमें भी ये खसूसियात अभी तक नज़र आ रही हैं और लगता यूँ है कि जब वो बाकायदा तौर पर अपने फ़राइज़ मनसबी पर फाइज हो जाएंगे और एज़ आ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपना ओहदा संभाल लेंगे, तो लगता है कि वो भी वही जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो सरअंजाम देंगे जिस तरह से मियाँ साकिब निसार साहब करते रहे हैं। इसमें एक बात अच्छी भी है, अगर मुस्बत और बेहतर तरीके से जुडिशल एक्टिविज़म किया जाता है तो इसमें कोई बुराई या कोई ख़राबी नहीं है। अगर मुआशरे में पॉलिटिशियंस या हमारी एस्टेब्लिशमेंट कोई बेहतरी नहीं ला सकती और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अच्छी और बेहतरी मुल्क में लाने के लिए और मुआशरे को सुधार की तरफ ले जाने के लिए, मुआशरे में रिफॉर्मेशन करने के लिए अगर जुडिशल एक्टिविज़म किया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लगता ये है कि काजी ईसा साहब जो हैं वो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस थे उनसे मुख्तलिफ होंगे और यकीनन ये मुआशरे में अच्छे कामों की तरफ अपना ध्यान भी देंगे। क्यों
کہ جوڈیشری کے جو فرائض منصبی ہیں وہ انجام ابھی بھی دے رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لگتا یہ ہے کہ ہماری معاشرت میں، ہمارے ملک میں جو گند ہے، جو غلاظت ہے، اس کو بھی سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں کہ ان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی جو خصوصیات ہیں وہ بدرجہ ادم جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کے باسیوں کے لیے اور عوام کے لیے یقیناً ایک نیک شگن جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ چند خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔